अस्सलाम वालेकुम जी। रोज़ डे आ गया, रोज़ बना लें, अपने आप को फूल दे दें, आप फूलों से कम हैं। ये स्मॉल पेटल है, एक यहाँ पे मैंने 3 जो है लार्ज पेटल बनाई हैं और ये 2 मीडियम पेटल्स हैं। 1 से लेकर 6 तक राउंड सब पेटल्स का सेम है, फिर उसके बाद 7 राउंड से चेंजिंग्स आएंगी। अब हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आधी पेटल्स बना ली थी और जो है कुछ आपके सामने बनाऊंगी, एक एक रह गई ये सबकी। चलें अब हम अपना पैटर्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक सर्किल बनाएंगे। मैजिक सर्किल को देख लें कि किस तरह बनाना है। अपनी फिंगर पर रख कर एक्स सर्किल बनाएं और मैजिक सर्किल बन जाएगा। उसके अंदर से धागे को पास कर दें, एक चैन बना लें। अपने ये जो चैन होती है ये मैजिक सर्किल को सिक्योर करने के लिए होती है, ठीक है। ये आपका मैजिक सर्किल बन चुका है, बहुत ईजी। अब इस मैजिक सर्किल में आप जो है 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहला सिंगल क्रोशिया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब मैजिक सर्किल को क्लोज कर देंगे। हम स्लिप स्टिच से अपना राउंड ख़त्म नहीं करेंगे, हम फर्स्ट वाले स्टिच में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया बन गया नेक्स्ट राउंड का। इसमें थोड़ा सा जो है ना आप ख्याल रखिएगा, जब भी आप पहला सिंगल क्रोशिया आके फर्स्ट स्टिच में बनाएंगे तो वो दूसरे राउंड का फर्स्ट स्टिच कहलाएगा। आपने स्टिच मार्कर ऐड कर लें, सेम स्टिच में दोबारा सिंगल क्रोशिया बना लें। दूसरे राउंड में हमें 10 सिंगल क्रोशिया चाहिए, तो हम हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमने फर्स्ट वाले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए, अब नेक्स्ट स्टिच में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला बना लिया, ये दूसरा। इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे हर स्टिच में। हर स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। स्टिचेस को लाजमी काउंट करिएगा। यहाँ मैं अपने स्टिचेस को काउंट कर रही हूँ। यहाँ 8 स्टिच बन चुके हैं और लास्ट स्टिच है तो उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे तो हमारे 10 स्टिच हैं। राउंड 3rd स्टार्ट हो चुका है। स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे, पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3rd राउंड का। एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, दोबारा से स्टिच मार्कर ऐड कर देंगे फर्स्ट स्टिच में। उसे नेक्स्ट स्टिच में हम सेकंड स्टिच में कह लें कि उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले वाले स्टिच में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, दूसरे वाले में 2। इस तरह याद करती हूँ कि ये 3-3 का पेयर बन रहा है, जैसे कि 1 फिर 2 मतलब 3 हो गए। अब उससे नेक्स्ट में दोबारा से 1 बनाएंगे, 3rd राउंड 3-3 का पेयर। अब उससे नेक्स्ट में फिर 2 बनाएंगे, एक में सिंगल क्रोशिया देन एक में इंक्रीज़। एंड हमारे पास 15 सिंगल क्रोशिया होंगे। पैटर्न को अगर ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपकी कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह। हमारा ये 3rd राउंड ख़त्म हो चुका है। स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे। 4th राउंड का पहला स्टिच बन रहा है ये हमारा। पहले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, दोबारा से स्टिच मार्कर को लगा देंगे। सेकंड स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया और 3rd स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 का पेयर हो गया हमारा। 4th राउंड पहले 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, तो 4-4 का पेयर। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया है ताकि जो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ज़्यादा ना वीडियो लॉन्ग से ज़्यादा ये होता है कि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो वीडियोस।
4th राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे, दोबारा से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट में और ये 5th का पहला सिंगल क्रोशिया बन चुका है। अब हम स्टार्टिंग के 3 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4th वाले में हम जो है इंक्रीज़ कर देंगे। 5th राउंड 5-5 का पेयर, दोबारा से हम फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3 स्टिचेस में, फिर 4 वाले में हम इंक्रीज़ कर देंगे। इंक्रीज़ मीन्स एक में ही 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। होपफुली समझ आ गया होगा आपको ये राउंड भी। अच्छे से समझ ले, 1 से लेकर 6 तक राउंड जो है वो हर पेटल का सेम है। ये हमारा 5 राउंड भी ख़त्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे 6 राउंड। इसको रिमूव कर देंगे स्टिच मार्कर को। 6 राउंड का ये पहला स्टिच है। अब हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 5 वाले स्टिच में हम जो है इंक्रीज़ करेंगे तो 6-6 का पेयर बन जाएगा हमारा। 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब 3rd वाले में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, ये 4th वाले में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में हम इंक्रीज़ कर देंगे। 5th स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ मीन्स एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। सेम पैटर्न से चलेंगे। फिर 4 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 5 वाले में इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा 6 राउंड है, 6-6 का पेयर बन जाएगा। इसमें तो आप लोगों को याद भी नहीं करना पड़ेगा कि कौन से राउंड में कितने कितने का पेयर बन रहा है। इसी पैटर्न से हम इस राउंड को भी फिनिश कर देंगे। मैंने काउंटिंग इसलिए की ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे 7th राउंड, स्मॉल पेटल का लास्ट राउंड। पहले वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया पहले स्टिच में ही। स्टिच मार्कर दोबारा ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट 3 स्टिचेस में भी हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब उससे नेक्स्ट स्टिच में 5 वाली स्टिच में हम इंक्रीज़ कर देंगे। स्टिच को कहाँ से काउंट करना है, जहाँ आपका स्टिच मार्कर लगा है वो आपका फर्स्ट स्टिच है इस राउंड का। अब उससे नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इंक्रीज़ करने के बाद अब 2 चेन बनाएंगे। सेम स्टिच में ही हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 2 चैन बनाएंगे। सेम स्टिच में दोबारा से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये पैटर्न हम 7 बार रिवाइज करेंगे। आखिर में आके हमारे पास बचेंगी 5 स्टिचेस। उन 5 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। दो सिंगल क्रोशिया, फिर 3rd वाले में भी सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सेम स्टिच में सिंगल क्रोशिया। स्मॉल पेटल पर ये 7 टाइम बनेगा। यहाँ पर मेरा हो चुका है कंप्लीट। मेरे पास लास्ट में 5 स्टिचेस बची हैं और इन 5 स्टिचेस में मैं सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। अब पहले वाले स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, एक चैन बनाएंगे, धागे को कट कर देंगे।
यहाँ पे हमारी 2 स्मॉल पेटल्स बन चुकी हैं। अब हम मिडिल पेटल स्टार्ट करें। 1 से लेकर 6 तक राउंड सेम एज स्मॉल पेटल, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जिसको नहीं समझ आए वो दोबारा स्मॉल पेटल को देख ले। अब हम क्या करेंगे, हमारा 7th राउंड स्टार्ट होता है। पहली 5 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये पहली स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब 4 मज़ीद बना लेंगे। ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, ये तीसरा सिंगल क्रोशिया, ये चौथा और ये 5वां। छठे स्टिच में हम इंक्रीज़ कर देंगे। तो 7 राउंड 7 7 का पेयर, 5 सिंगल क्रोशिया, छठे वाले में इंक्रीज़। तो इस तरह हमारे कितने हो गए, 7 का पेयर। अब दोबारा से हम 5 नेक्स्ट स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 6 वाले स्टिच में हम इंक्रीज़ कर देंगे। होपफुली आप लोगों को 7 राउंड भी जो समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारा 7 राउंड ख़त्म हो चुका है। अब हम जो ऊपर वाला पैटर्न है वो बनाएंगे। पहली 6 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब मज़ीद हम 5 बना लेंगे। ये चौथा, ये 5वां और ये छठा सिंगल क्रोशिया। अब उससे ही नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज़ कर देंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेम एज स्मॉल पेटल। 2 चैन बनाएंगे, सेम स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। उससे नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे, फिर सेम स्टिच में ही हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इस पैटर्न को हम 8 टाइम बनाएंगे। स्मॉल पेटल में हमने 7 टाइम बनाया था, मिड पेटल में हम 8 टाइम बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 8 टाइम बना लिया। रिमेनिंग 7 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे, एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे। मिड की हमारी 3 पेटल थी, वो भी तैयार हो चुकी हैं। लास्ट पेटल 1 से लेकर 7 राउंड तक सेम एज मिड पेटल। 8 राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वाले स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 से लेकर 6 स्टिचेस तक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लिया, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा सिंगल क्रोशिया, ये 5वां सिंगल क्रोशिया और ये छठा सिंगल क्रोशिया। 7वें वाले स्टिच में हम इंक्रीज़ कर देंगे। एक स्टिच में 2, 8 राउंड 8 का पेयर बनेगा। पहले 6 सिंगल क्रोशिया, देन इंक्रीज़, 8 हो गए। जब तक राउंड ख़त्म नहीं होगा इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे कि 6 सिंगल क्रोशिया देन इंक्रीज़, 6 सिंगल क्रोशिया देन इंक्रीज़। अप्रॉक्सीमेटली ये 5 टाइम बनेगा। यहाँ पे हमने अपना 8वां राउंड भी ख़त्म कर लिया। पहले वाले स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये पहला सिंगल क्रोशिया बन चुका है हमारा।
दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा सिंगल क्रोशिया, चौथा सिंगल क्रोशिया, पांचवा सिंगल क्रोशिया, छठा, सातवां और ये आठवां सिंगल क्रोशिया। उसे नेक्स्ट स्टिच में हम अब इंक्रीज़ कर देंगे, एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। उसे नेक्स्ट स्टिच में भी हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर सेम स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेम एज स्मॉल पेटल एंड मिड पेटल। अब दोबारा से नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर थर्ड वन में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे, सेम स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पैटर्न को हम इस पेटल में भी 8 टाइम बनाएंगे। लास्ट में आके हमारे पास 9 स्टिचेस बच जाएंगे रिमेनिंग। उन 9 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। होपफुली आपको ये पेटल्स का पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो फिर आप अपनी पेटल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे लार्ज से बिग पेटल्स बना लें। ये मैंने अपना पैटर्न 8 टाइम बना लिया। अब रिमेनिंग 9 स्टिचेस में मैं सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे, पहले वाले स्टिच में स्लिप स्टिच करके एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे। जो फ्लावर के नीचे बेस होती है उसको बना लेंगे। पहले हम मैजिक सर्किल बनाएंगे। इस मैजिक सर्किल में हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहला सिंगल क्रोशिया, दूसरा, तीसरा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपने 10 सिंगल क्रोशिया को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे 10 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं। हम मैजिक सर्किल को क्लोज कर देंगे। हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, पहले वाले स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो ये हमारा पहला स्टिच काउंट होगा नेक्स्ट राउंड का। अब हम हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले वाले स्टिच में भी हम 2 ही बनाएंगे, एक बना लिया। अब सेम स्टिच में हम दोबारा से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच में इंक्रीज करेंगे, एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। जब ये राउंड कंप्लीट होगा तो हमारे पास 20 स्टिचेस मौजूद होंगे। यहाँ पे हम थर्ड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। स्टिच मार्कर को रिमूव किया, पहले स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाया। ये पहला सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट राउंड का मीन्स थर्ड राउंड का। अब उसे नेक्स्ट स्टिच में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड राउंड को कंप्लीट कर देंगे। थर्ड राउंड में भी हमारे पास 20 स्टिचेस ही मौजूद होंगे। अब ये फोर्थ राउंड स्टार्ट कर रहे हैं हम। फोर्थ राउंड में भी हम हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड और फोर्थ राउंड हमारा बिल्कुल सेम है कि हमारे पास 20 स्टिचेस ही मौजूद होंगे। अब हमारा फिफ्थ राउंड स्टार्ट हो रहा है। स्टिच मार्कर को रिमूव कर देंगे और पहले वाले स्टिच में ही हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब हम 10 चैन बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। पहली वाली स्टिच को हम स्किप कर देंगे, सेकंड वाले में स्लिप स्टिच कर देंगे। उसे नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसे नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हम HDC बनाएंगे। ये पहला HDC, ये दूसरा HDC,
और ये तीसरा HDC। अब उसे नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हम DC बनाएंगे, मीन्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला DC, दूसरा DC, ये तीसरा DC। लास्ट वाले स्टिच में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे। चैन वाले स्टिच को छोड़कर उससे नेक्स्ट 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे। फोर्थ वाली में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस पैटर्न को हम 4 टाइम मज़ीद बना लेंगे क्योंकि हमें 5 हमारी ये पेटल्स बनेंगी यहाँ पर। दोबारा से नेक्स्ट पेटल वहीं से स्टार्ट करेंगे, 10 चैन बना लेंगे। इसी तरह हमारा ये वाले बी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी पेटल्स की फिनिशिंग कर देंगे। सारे एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 स्मॉल पेटल्स बनाई हैं, 3 मिड पेटल्स हैं और 4 लार्ज पेटल्स हैं। डिफरेंस आप इनमें खुद देख सकते हैं। एक लीफ है और एक ये इसका पार्ट है जो बेस पार्ट है। ठीक है, लीफ की वीडियो मेरे प्रोफाइल में मौजूद है। अब करते हैं हम इसको असेंबल। पहली 2 पेटल्स को देख लेंगे किस तरह ज्वाइन कर रही हूँ। जो फर्स्ट पेटल है उसको थोड़ा टाइटली रैप कर लेंगे हम। पहले जो है मैंने ठंडी ग्लू लग गई थी मुझसे, इसको हम टाइटली रैप कर देंगे इस तरह अच्छे से ग्लू से। दूसरी स्मॉल पेटल है जहाँ से हमने वो पहली स्मॉल पेटल का दोनों उसके कह लें कि एजेस आके मिले हैं, उसके बैकवर्ड में हमने अपोजिट में उसको जोड़ना है। बाकी यार असेंबलिंग खुद ही देख लो। अब मैं क्या ही इसको बताऊँ, बस जोड़ते जाओ, जिस तरह समझ आए ना जोड़ लेना है। इसको लाजमी नहीं है तुम लोगों ने इसको जो है ना मुझे देख के मेरे ही पैटर्न पे जोड़ना है। जोड़ते जाओ, एक दूसरे के अंदर भी रैप कर सकते हैं हम, जैसे ये मैं कर रही हूँ। और लास्ट वाली उसके ऊपर जोड़ सकते हैं। जिस तरह आसान लगे जोड़ लेना भाई। किसी ने आकर ये नहीं कहना है आपको कि ये किस तरह जोड़ा है आपने। अजान हो रही है, चुप करके अजान सुनो, मैं नहीं बोल रही। ये जहाँ पर मैंने अपना हाथ मसला था ना, इतनी ज़ोर से गर्म ग्लू लगी थी, जान निकल गई थी मेरी। मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ, मैं अपनी हाथों के इशारों से आप लोगों को समझा देती हूँ। वैसे आजकल ना आप लोग मेरी उंगलियों के इशारों पे जो है ना नाच रहे हो। जो कुछ मैं बनाती हूँ ना तुम लोगों को भी बनाना पड़ता है। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी अच्छी लग रही हैं लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी भी तरह की आपने कस्टमाइजेशन करवानी है, ऑर्डर करना है, बुके बनवाना है, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल। नहीं तो अगर बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, खुद बनाएं, अपना टैलेंट दिखाएं दुनिया को, घर वालों को। वैसे घर वालों ने वैसे भी आप लोगों का टैलेंट नहीं मानना, मेरा नहीं मानते, मुझे फिर भी निकम्मी कह देते हैं। दोस्तें नहीं मानती मेरी, तो वो कहती हैं कि तुम्हें इतना आता है, हमें तो ये नहीं पता था। अभी भी एक आ जाएगी बोल देगी। लीफ को भी लगा लिया है हमने और ये हमारा फ्लावर तैयार है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।